अस्सलामु अलैकुम नाजरीन, महफिल उर्दू के यूट्यूब चैनल पर आपका खैर मकदम है। नाजरीन, आज हम बात करेंगे उर्दू टीचर कैसे बने इस विषय पर। बहुत सारे फ्रेंड्स कॉल कर रहे थे और पूछ रहे थे कि उर्दू अध्यापक यानी उर्दू टीचर बनने के लिए क्या योग्यता होनी चाहिए और 12th और ग्रेजुएशन लेवल पर कौन कौन से सब्जेक्ट होने चाहिए। इसी के साथ हम बात करेंगे कि उर्दू टीचर की पोस्ट कहाँ कहाँ निकलती है और ग्रेजुएशन में कौन सी सब्जेक्ट आपके पास होने चाहिए जिससे आपको मदद मिल सके। तो आइए चलते हैं अपने अहम मौजू की तरफ और जान लेते हैं इस बारे में तफसील से। दोस्तों, सबसे पहले तो अगर हम बात करें कि उर्दू टीचर कैसे बने, इसके लिए आपके पास अपनी जो एकेडमिक क्वालिफ़िकेशन है वो कंप्लीट होनी चाहिए। मीन्स आपके पास 10th और 12th कंप्लीट हो जाना चाहिए। उसके बाद ग्रेजुएशन और उसके बाद आपके पास डीएलएड या बीएड में से कोई एक कोर्स और साथ साथ आपके पास यूटेट या फिर सीटेट में से कोई एक पास होना चाहिए। तो आइए सबसे पहले सवाल पर बात करते हैं कि उर्दू टीचर के लिए क्या योग्यता होनी चाहिए। इसका जवाब होगा कि आपके पास उर्दू टीचर बनने के लिए उर्दू सब्जेक्ट में ग्रेजुएशन होना चाहिए। यानी जब आप अपना ग्रेजुएशन कंप्लीट करते हैं तो वो दो तरह से कर सकते हैं। एक तो आपका नॉर्मल ग्रेजुएशन होता है जिसके अंदर आपके पास कई सारे सब्जेक्ट होते हैं, या फिर आपके पास एक ऑनर्स से भी ग्रेजुएशन हो सकता है। आप ऑनर्स में भी किसी एक पर्टिकुलर सब्जेक्ट को लेकर डिग्री कर सकते हैं जो आपका पूरी तरह से उस सब्जेक्ट में वैलिड रहता है। लेकिन हम यहाँ बात करते हैं अगर आपके पास 3 सब्जेक्ट वाला ग्रेजुएशन है तब भी आपके पास उन 3 सब्जेक्ट में से एक सब्जेक्ट उर्दू रहा होना चाहिए। उसी के साथ साथ उर्दू बीए करने के बाद आप फिर बीएड कर सकते हैं या फिर डीएलएड कर सकते हैं। दोस्तों, यहाँ थोड़ा सा समझ लेते हैं कि अगर आप अभी जो करंट सिचुएशन चल रही है, अगर आप उसमें उर्दू प्राइमरी के टीचर बनना चाहते हैं, मतलब कक्षा 1 से लेकर कक्षा 5 तक के आप टीचर बनना चाहते हैं, तो आपके पास डीएलएड होना चाहिए। अगर डीएलएड वाले नहीं वहाँ पर मिलते हैं तो फिर बीएड वाले कैंडिडेट्स को भी मौका दिया जाता है, लेकिन सबसे पहले मौका उन्हीं लोगों को दिया जाता है जिनके पास डीएलएड होता है। और ये बात कर रहा हूँ मैं प्राइमरी लेवल की, यानी कक्षा 1 से कक्षा 5 तक। उसके बाद अगर आपने ग्रेजुएशन कर लिया है उर्दू सब्जेक्ट से और आपके पास बीएड भी है तो भी आप टीचर बन सकते हैं, लेकिन उस समय प्राइमरी में आपके टीचर बनने के चांसेस थोड़े कम हो जाते हैं। और ऐसी कंडीशन में आप एलटी में यानी कक्षा 9 और 10 के टीचर बन सकते हैं, या फिर आपके पास अगर एमए है तो फिर आप लेक्चरर भी बन सकते हैं। और दोस्तों, जब आप बीएड या डीएलएड कर सकते हैं तो फिर आपके पास टीचर एलिजिबिलिटी टेस्ट पास होना चाहिए, यानी कि आप यूटेट या फिर सीटेट अपना मुकम्मल कर लिया होना चाहिए। अगर हम बात करें कि यूटेट किसको कहा जाता है तो आप समझ लीजिए कि हर स्टेट अपना एक टीचर एलिजिबिलिटी टेस्ट कराता है। उत्तराखंड भी उसको कराता है, इसलिए हम उत्तराखंड के ज़रिए कराए गए टेस्ट को यूटेट और सेंट्रल गवर्नमेंट के ज़रिए कराए गए टेस्ट को सीटेट बोलते हैं। अब एक सवाल और आता है, कुछ साथी पता करते हैं कि अगर हम उर्दू के टीचर बनना चाहते हैं तो क्या हमारे पास 12वीं कक्षा में भी उर्दू सब्जेक्ट होना ज़रूरी है? तो इसका आंसर है कि नहीं, आपके पास ग्रेजुएशन में सिर्फ उर्दू होना चाहिए, आपके पास 12th में उर्दू होना ज़रूरी नहीं है। कुछ साथियों का सवाल था कि मेरे पास तो ग्रेजुएशन में उर्दू सब्जेक्ट नहीं था, अब मैं क्या करूं? मतलब उनकी ग्रेजुएशन ऐसी थी कि उनके पास उर्दू के अलावा 3 सब्जेक्ट थे और उनके पास उर्दू नहीं था, तो वो पूछना चाहते हैं कि ऐसी कंडीशन में अगर हम उर्दू के टीचर बनना चाहते हैं तो हम क्या कर सकते हैं। अब देखिए फ्रेंड्स, आपके पास 2 रास्ते हो सकते हैं। सबसे पहला है आप सिंगल सब्जेक्ट से उर्दू बीए कर लीजिए, लेकिन यहाँ पर ध्यान देने वाली बात यह है कि सिंगल सब्जेक्ट से उर्दू बीए वही साथी कर सकते हैं जिन्होंने अपना ग्रेजुएशन आर्ट सब्जेक्ट से यानी कि आर्ट बैकग्राउंड से पास किया हो। मींस आपके पास बीएससी नहीं बल्कि बीए सब्जेक्ट रहा हो ग्रेजुएशन में, तो आप सिंगल सब्जेक्ट से बीए उर्दू कर सकते हैं। अब बात करते हैं, अगर आपने बीएससी अपने ग्रेजुएशन में कंप्लीट किया है तो फिर आपके पास क्या रास्ता है। तो फ्रेंड्स, इस कंडीशन में आप अगर उर्दू का टीचर बनना चाहते हैं तो फिर आपको
तीनों सब्जेक्ट के साथ पूरा का पूरा यानी फुल बीए करना पड़ेगा। और ये बात साइंस ग्रुप वालों के साथ है। अगर आपने बीकॉम या फिर बीएससी किया है ग्रेजुएशन, तो फिर आप 3 सब्जेक्ट वाला बीए कर सकते हैं। अब एक प्रश्न ये आता है कि चलिए हमने उर्दू से बीए कर लिया, तो क्या उर्दू टीचर की पोस्ट कहीं निकलती है या फिर बस ये हमारा बीए वैसे ही वेस्ट चला जाएगा? तो मैं उनको बता देना चाहता हूँ कि उर्दू से जो टीचर बनते हैं उनकी पोस्ट उत्तराखंड सहित पूरे भारत में निकलती रहती हैं। अभी हाल फिलहाल में आपके यहाँ उत्तराखंड में 2020 में लगभग 50 टीचर लगे हैं जो उर्दू के ही टीचर हैं और उर्दू सब्जेक्ट से उनके पास बीए था। इसी के साथ साथ दोस्तों दिल्ली में और दूसरे जो अदर स्टेट हैं उनमें भी उर्दू की टाइम टू टाइम वैकेंसीज निकलती रहती हैं। तो अगर आपके पास उर्दू एक सब्जेक्ट है तो आपके पास एक बहुत अच्छा मौका ये हो सकता है, क्योंकि उर्दू में कंपटीशन कम होता है और आप थोड़ी सी मेहनत में बहुत अच्छी कामयाबी हासिल कर सकते हैं। अब एक अहम प्रश्न ये होता है कि उर्दू सब्जेक्ट में हम बीए कहाँ से करें? देखिए फ्रेंड्स, आजकल जो स्टूडेंट्स हैं उनके पास गाइडेंस बहुत कम है और सही बात बताने वाले लोग बहुत कम मिलते हैं। इसीलिए मैं आपको बता दूं कि अगर आप उर्दू में बीए करना चाहते हैं फुल सब्जेक्ट से, तो कई सारी यूनिवर्सिटीज़ हैं जो आपको बीए कराती है। उनमें मानू यानी मौलाना आज़ाद नेशनल ओपन यूनिवर्सिटी है और उत्तराखंड ओपन यूनिवर्सिटी से भी आप कर सकते हैं। इसी तरह आप इग्नू से भी 3 सब्जेक्ट के साथ बीए कर सकते हैं, जिनमें आपको एक सब्जेक्ट के रूप में उर्दू भी मिल जाता है। और अगर आप सिंगल सब्जेक्ट से बीए करना चाहते हैं तो भी आपके पास कई सारी यूनिवर्सिटीज़ हैं जहाँ से आप उर्दू सिंगल सब्जेक्ट में बीए कर सकते हैं। अगर आप इनमें से कोई सा भी कोर्स करना चाहते हैं तो आप हमसे भी रब्ता कर सकते हैं। हमारा रब्ता नंबर है 9045773735। आखिर तक वीडियो देखने के लिए हम आपके मशकूर हैं। आपसे गुजारिश है कि इस जानकारी को सिर्फ अपने तक ही महदूद ना रखें और अपने दोस्तों के साथ भी शेयर करें। अल्लाह हाफिज़।